हेलो। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन की रीट की यूनिट नंबर 11 के बारे में, जिसके अंदर सामाजिक अध्ययन की संकल्पना, क्षेत्र एवं विशेषता का अध्ययन करेंगे। इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है और हम इसमें स्टार्टिंग से कि सामाजिक विज्ञान कहाँ से आया और इसकी शुरुआत विश्व में कहाँ से हुई और ये भारत में कहाँ तक आप पहुँचा और ये अब वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, इसका अध्ययन हम इसके अंदर करेंगे। तो स्टार्टिंग से सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं क्षेत्र एवं विशेषता कि वर्तमान में सामाजिक अध्ययन विश्व का वह महत्वपूर्ण विषय बन चुका है जो एक मानव को मानवीय दृष्टिकोण प्रदान करता है। फर्स्ट लाइन क्या कहती है, ये सामाजिक जो अध्ययन है विश्व का एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय बन चुका है कि हर मानव के लिए ये पढ़ना बिल्कुल आवश्यक हो चुका है। इससे मानव का जो दृष्टिकोण है उसको अपन विस्तृत रूप से अध्ययन कर सकते हैं। जो मानव का जो दृष्टिकोण है उसको अपने जीवन के अंदर किस प्रकार इसका उपयोग है उसको आप बता सकते हैं। इसकी शुरुआत बहुत पुरानी नहीं है परंतु इसका अतीत बहुत प्राचीन है। सामाजिक विज्ञान की शुरुआत का श्रेय प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु को जाता है। सामाजिक विज्ञान की शुरुआत का जो श्रेय देते हैं हम, जो मनोवैज्ञानिक के जो दार्शनिक थे सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, इनको दिया जाता है। सबसे पहले मनुष्य ने प्रकृति का अध्ययन शुरू किया था। सबसे पहले इसका अध्ययन शुरू किया था, प्रकृति का अध्ययन, और वह केवल ईश्वर क्या है, कहाँ है, इसी की खोज करने में रहता था। सबसे पहले मनुष्य प्रकृति का अध्ययन किया। प्रकृति का अध्ययन करने के बाद मनुष्य इसी खोज में लगा रहता था कि मुझे किसने बनाया, ये किसी ने बनाया तो ये ईश्वर ने बनाया है, मुझे मतलब ईश्वर ने बनाया तो ईश्वर कहाँ है, कैसा दिखता है, क्या है, इसी के बारे में लगा रहता था। परंतु 5वीं सदी में सुकरात ने कहा कि मनुष्य को अपने आप का भी अध्ययन करना चाहिए। सर्वप्रथम सुकरात ने ही कहा था कि मनुष्य को अपना आप का स्वयं का भी अध्ययन भी करना चाहिए। सुकरात के इस विचार का प्रभाव इनके शिष्य प्लेटो पर आया। जो इनके जो शिष्य थे, इसके विद्यार्थी थे जो प्लेटो, उनके ऊपर इनका विचारों का प्रभाव पड़ा और उन्होंने द रिपब्लिक नामक पुस्तक की लिखी। प्लेटो ने कौन सी पुस्तक लिखी? द रिपब्लिक नामक पुस्तक लिखी, जो सामाजिक अध्ययनों की शुरुआत थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि प्लेटो ने किस पुस्तक की रचना की थी? द रिपब्लिक, और इसमें किसी शुरुआत हुई थी? सामाजिक अध्ययनों की शुरुआत हुई थी। आगे चलते हैं। प्लेटो की रिपब्लिक का प्रभाव इनके शिष्य अरस्तु पर भी आया और अरस्तु ने चौथी सदी में आत्मा का अध्ययन शुरू किया। जो इनके शिष्य थे प्लेटो के, अरस्तु, उनके ऊपर इस रिपब्लिक जो किताब थी प्लेटो की, उसका जो उनका जो प्रभाव था उनके ऊपर आया और उन्होंने आत्मा का अध्ययन शुरू किया 4वीं शताब्दी में। और उन्होंने विचार दिया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में जीना पसंद करता है। सर्वप्रथम अरस्तु ने ही कहा था कि मनुष्य एक क्या सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने वाला एक प्राणी है, एक मनुष्य है, इसको समाज में जीना पसंद करता है, समाज में जीने को पसंद करता है। अरस्तु के कार्यों से शुद्ध रूप से सामाजिक विज्ञानों का जन्म हुआ। जो अरस्तु ने जो कार्य किए थे ना, उससे ही सामाजिक विज्ञानों का जन्म हुआ। और अरस्तु के काल से 19वीं शताब्दी तक सामाजिक विज्ञानों को केवल वयस्क व्यक्तियों के लिए आवश्यक माना गया। कि जो अरस्तु का काल था 4वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक
केवल जो 18 वर्ष से ऊपर के थे, जो वयस्क व्यक्ति थे, उन्हीं के लिए ही सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन माना गया। उसके बाद सामाजिक अध्ययन का विचार सबसे पहले 19वीं सदी में ब्रिटेन में आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से प्रश्न बन सकता है कि सामाजिक अध्ययन का विचार सबसे पहले किस देश में आया? तो ब्रिटेन में आया, जहाँ के विद्वानों ने इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र नामक 4 विषयों की विषय वस्तु को, कौन कौन सी विषय? इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र नामक 4 विषयों की विषय वस्तु को सम्मिलित करते हुए सामाजिक अध्ययन की अवधारणा दी। कि ब्रिटेन के जो दार्शनिक थे, विद्वान थे, उन्होंने 4 विषयों को लेकर, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र को लेकर एक अवधारणा दी कि सामाजिक अध्ययन की एक मिश्रित रूप है। चारों मूल जो विषय हैं, इनका जो मिश्रित रूप है एक सामाजिक अध्ययन है। 19वीं सदी में ब्रिटेन के कई उपनिवेश थे, जहां पर ब्रिटेन ने इस विषय वस्तु को प्रचारित भी किया। ब्रिटेन ने इसको प्रचारित किया, इस विषय वस्तु को, लेकिन परंतु सबसे पहले यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, दुनिया का ऐसा पहला देश बना, संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का ऐसा पहला देश बना जिसने 1892 ईस्वी में अपने विद्यालयों में पढ़ाना शुरू किया। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ही जो था दुनिया का जो प्रथम देश बना जहाँ विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाना शुरू किया। लगभग 20 वर्षों के बाद फिर विचार मंथन हुआ, और फिर दोबारा जो विचार मंथन हुआ वो दोबारा ब्रिटेन के अंदर ही हुआ। ब्रिटेन के विद्वानों ने कहा कि सामाजिक अध्ययन एक विषय वस्तु में कुछ कमी महसूस की। उन्हें ऐसा लगा कि इसमें कुछ कमी रह गई है, तो उन्होंने इसमें 2 विषय और जोड़ी, और 2 विषय समाजशास्त्र और इतिहास जोड़ी। आगे देखते हैं। लगभग 20 वर्षों के बाद फिर विचार मंथन हुआ और ब्रिटेन के विद्वानों ने सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु में कुछ कमी महसूस करते हुए उसमें और क्या जोड़ा जाए, इसके लिए कमेटी ऑफ 10 का गठन किया गया। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रिटेन ने किस कमेटी के माध्यम से मंथन किया और ये विचार दिया कि सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु में क्या जोड़ा जाए, क्या और जोड़ा जाए? तो कमेटी ऑफ 10 का गठन किया गया। कमेटी ऑफ 10 की सिफारिशों के आधार पर ही 1911 ईस्वी में समाजशास्त्र भी सम्मिलित कर दिया गया तथा इतिहास व समाजशास्त्र की विषय वस्तु के साथ कुछ ऐसी विषय वस्तु भी इसमें सम्मिलित हो गई जिसका संबंध दर्शन से था। इसके आधार पर वर्तमान समय में इसकी विषय वस्तु में 6 मूल विषय हैं: इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र। तो प्राथमिक रूप में तो 4 विषय थे, इतिहास था, भूगोल था, नागरिक शास्त्र था, अर्थशास्त्र था, लेकिन 2 विषय जो कमेटी ऑफ 10 के माध्यम से जोड़े गए थे, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र। ये आपको ध्यान रखना है कि कमेटी ऑफ 10 के माध्यम से जो ब्रिटेन के अंदर जोड़े गए थे समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र, ये जोड़े गए थे। कुल मिलाकर 6 मूल विषय बन गए थे। भारत देश में सामाजिक अध्ययन की विचारधारा 1916 में की गई। विश्व की बात हो चुकी है, अब भारत देश के अंदर सामाजिक अध्ययन की शुरुआत कैसे हुई? तो भारत देश में सामाजिक अध्ययन की विचारधारा 1916 में आई। सबसे पहले कब आई? 1916 में आई, और देश के कुछ स्थानों पर इसे पढ़ाया जाने लगा। मतलब भारत देश के अंदर 1916 में इसकी शुरुआत हो गई और कुछ स्थानों पर इसको पढ़ाया जाने लगा। भारत देश में 1921 ईस्वी के समय भी इसके विकास को लेकर कुछ विचार आए, परंतु सबसे ज़्यादा सफलता उस समय मिली जब 1934 में सोशल स्टडीज़ कमीशन का गठन हुआ। देखो, विचार तो काफ़ी चलते रहे, लेकिन 1934 में जब सोशल स्टडीज़ कमीशन का गठन हुआ तब इसको सफलता मिली। परंतु 1930 से लेकर 1947 तक जो भारत देश के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन की उग्रता के कारण, जो भारत देश में जो आंदोलन चल रहे थे, भारत छोड़ो आंदोलन, काफ़ी जो महात्मा गांधी के वगैरह जो आंदोलन चल रहे थे,
उसके कारण इसको ज़्यादा विकास की प्राप्ति नहीं हुई। आज़ादी के बाद लक्ष्मण स्वामी और मोहनलाल माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 की सिफारिश के आधार पर 1955 ईस्वी से भारत देश के सभी विद्यालयों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर इसे अनिवार्य विषय बना दिया गया था। वो 1930 से लेकर 1947 तक तो इसमें कोई उपलब्धि हासिल नहीं हुई। वो आंदोलन की वजह से ये ज़्यादा विकास नहीं हो पाया इसके अंदर। लेकिन आज़ादी के तुरंत बाद ही लक्ष्मण स्वामी है अपने माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों के आधार पर इसको 1955 में पूरे भारत देश के सभी विद्यालयों में इसको प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर इसे अनिवार्य विषय बना दिया गया था। हेलो।